रेल मंत्री रहते लोगों को नौकरी दिए थे, बिना भर्ती कराए, बिना कोई परीक्षा लिए हुए, बिना इंटरव्यू का। आदत जो है से लालू यादव या उनके परिवार की आदत समाप्त नहीं हुई कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो एनडीए गठबंधन है, पर बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भोला प्रसाद यादव को सीबीआई ने कल गिरफ्तार कर लिया है और वो 2 अगस्त तक सीबीआई के कस्टडी में रहेंगे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक सह प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, ऐसे में राजद का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पहले लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर रही थी, अब भोला प्रसाद यादव को कर रही है। बीजेपी क्यों टारगेट करेगी? यह मामला घोटाला से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से संबंधित है। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री रहते उन्होंने वहां गड़बड़ी की थी। आईआरसीटी की जमीन को उन्होंने निजी कंपनियों को देने का काम किया था और उसके बदले में वह स्वयं जो है से अपने परिवार के नाम से जमीन लेने का काम किया था। उसी प्रकार से जो ऐसे भर्ती घोटाला हुआ था, वो पहला ऐसा अवसर था कि भाई हम लोग तो जानते हैं कि काम के बदले अनाज जो है से दिया जाता था, यहाँ नौकरी के बदले जमीन मकान देने वाला जो है से लेने वाला काम हुआ था। अब लालू जी रेल मंत्री रहते लोगों को नौकरी दिए थे, बिना भर्ती कराए, बिना कोई परीक्षा लिए हुए, बिना इंटरव्यू का, और उसके बदले में उन लोगों से जमीन लिखवाया गया, मकान लिखवाया गया, अन्य संपत्तियों का हस्तांतरण करवाया गया। तो वो सारे घोटालों की जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है। और उस जांच के क्रम में लालू जी के बेहद करीबी जो है से भोला यादव रहे, उनके ओएसडी थे, सहयोगी थे, और सारी बातों की जानकारी उनके जिम्मे था। और इतना ही नहीं, कई संपत्तियों का हस्तांतरण जो जिन लोगों को लाभ पहुंचाया गया था वो भोला यादव के नाम से किया गया, और भोला यादव उनके परिवार के नाम से फिर ट्रांसफर किए। कई संपत्तियों पर जो है से ये खुद उनके गवाह बने थे हस्तांतरण करने के मामले में। तो ऐसे जो ऐसे व्यक्ति को जब सीबीआई जांच करेगी तो एक एक तह तक न जाएगी कि गड़बड़ी हुआ तो कौन कौन उस गड़बड़ी में थे और किन लोगों का सहयोग भी उस गड़बड़ी में मिला था। तो भोला यादव को उसी क्रम में इंट्रोगेट किया है, सीबीआई जांच कर रही थी। उस जांच के क्रम में ये पता चला है कि इनकी भी संलिप्तता है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। पर राजद ऐसा क्यों कर रही है कि सीबीआई हो या फिर ईडी या अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भी भारतीय जनता पार्टी करती है? अब उसको तो लगेगा, कोई चोर चोरी करने वाला कहेगा कि मैं चोर हूं, वो तो कहेगा कि मैं निर्दोष हूं। तो उसी प्रकार राजद को लगता है कि पहले भी चारा घोटाला हुआ, कई सारे घोटाले हुए थे, सब में अपने आप को निर्दोष साबित करता है। रेल मंत्री बने तो उनकी आदत जो है से लालू यादव या उनके परिवार की आदत समाप्त नहीं हुई। पहले जब बिहार में रहते उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, उसके बावजूद रेल मंत्री रहते हुए और रेल विभाग में भी गड़बड़ी किए, वहां भी घोटाला किए। तो जिसका जो आदत रहता है करने का, वो आदत बनी हुई थी और उस आदत में ही जो ऐसे उन्होंने फिर से जो ऐसे घोटाला किया। तो राजद के लोग तो कहेंगे ही कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन ये निर्दोष या दोषी ये तो एजेंसी साबित करती है ना, जांच करने वाली एजेंसी। तो जब सीबीआई जांच कर रही है, उसमें जो है से अपना सबूत उनको रखें कि मैं नहीं निर्दोष किया हूं। वहां अगर वो साबित कर देंगे कि मेरे द्वारा कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो नहीं कुछ करेगा, लेकिन गड़बड़ी हुआ है और आप कोई सबूत नहीं दे, संपत्ति बनाए हैं, तो उन संपत्तियों का जो है से आप बताइएगा ना कि कहां से लाए, कैसे लाए, कौन दिया। ये सारे जांच के क्रम में आ रहे हैं, तो उसमें जो है से पकड़े जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिनों तक एक बड़ी बैठक होने वाली है पटना में। देश भर के तमाम बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। ऐसे में राजद का कहना है कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिहार तेजस्वी का था और रहेगा। ये तो उनको मालूम हो गया है कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया। लाख कोशिश किए, चुनाव में पूरी कवायद कर लिए और पूरी ताकत लगा दिए, बहुत सारे दिवा स्वप्न लोगों को दिखाने का काम किया बिहार की जनता को, लेकिन उनके ऊपर बिहार की जनता ने विश्वास नहीं किया और तेजस्वी यादव लगातार फेल होते जा रहे हैं। वो पढ़ाई में फेल हुए, क्रिकेट में फेल हुए, राजनीति में फेल हुए और अभी चुनाव आया था, चुनाव में फेल हुए।
आगे भी तेजस्वी यादव को बिहार की जनता कोई मौका नहीं देने जा रही है, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो एनडीए गठबंधन है, उसके ऊपर बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। बिहार की जनता को बिहार का विकास चाहिए और साथ साथ साफ सुथरी छवि वाली सरकार चाहिए, और वो हम लोगों ने दिया है और ये पसंद आया है। इस पसंद को वो बरकरार रखेंगे बिहार की जनता। तेजस्वी यादव को आगे भी कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार की जनता हमेशा से एनडीए के साथ है और आगे भी साथ रहेगी। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता कभी भी मौका नहीं देगी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।